देख रहे हैं DBS टीवी, सही खबर सबके लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं जन जागृति फाउंडेशन NGO के राष्ट्रीय कार्यालय में, जहां पर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत सारे मेहमान हैं। मैं आपको तारुफ करा दूं, ये है सुंदर सिंह जी, जो जन जागृति फाउंडेशन NGO के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं। दूसरे जो इनके बाजू में बैठे हैं, ये रंगीलाल विश्वकर्मा जी हैं, जो जन जागृति फाउंडेशन NGO के राष्ट्रीय सलाहकार हैं। यहाँ पर एक युवा चेहरा है जो समाज सेवक हैं, आसिफ खान साहब, और उनके साथ साथ सैयद जाफ़र बापू हैं, जो गुजरात से हैं और महाराष्ट्र में बहुत समय से हैं और बहुत सारे NGO में ये वर्क कर चुके हैं। और ये इफ्तिखार खान साहब हैं, जो कई NGO में रह कर के वर्क किए हैं। इन सब मेहमानों से एक एक करके चर्चा करेंगे कि हकीकत में NGO का मिशन क्या होना चाहिए और NGO की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुंदर सिंह जी, आप माइक हाथ में लें और अपनी राय बताएं कि हाथ में लीजिए, हाथ में दिखना चाहिए आम पब्लिक को कि लाइव डिबेट ये चालू है। सर, आपसे ये जानना है कि NGO से लोगों का क्या फ़ायदा है, NGO की ज़रूरत क्यों है? NGO की देखिए बहुत सारी ज़रूरतें हैं लोगों को, कि मतलब एक तो न्याय नहीं मिल पाता है, NGO इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और प्लस ऐसा है कि लोगों को काफ़ी कानून कायदे के बारे में नहीं मालूम है, तो जैसे कि NGO उनका सपोर्ट करती है। और जैसे पर्यावरण को भी लेके NGO का बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। तो क्या लगता है कि NGO इन सब कामों के लिए NGO को फंड कौन देता है ये काम करने के लिए जो करते हैं, क्योंकि उनको भी अपना घर चलाना है, लोगों को भी देखना है, तो ये किस तरीके से अरेंजमेंट हो पाता है? देखिए बहुत सारे NGO के मतलब जो लवर हैं, जो NGO को दिल से और अपनाते हैं, तो फंड का तो ऐसा है कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाता है, जो कि लोगों की सुविधा में लगाया जाता है। अच्छा, चलिए बात करेंगे जो है रंगीलाल विश्वकर्मा जी से। माइक उनको दीजिए सर। और सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि NGO, हमने ये सुना है कि NGO सिर्फ जो है लोगों को अपना सदस्य बनाते हैं अपनी इनकम चलाने के लिए, और NGO के ज़रिए लोगों की कहाँ तक सहायता होती है? आपको देखने में कोई ऐसा वाक़या आया हो कि NGO ने ये मदद किया, किसी परेशानी को समझा? आप अपना शेयर कीजिए जो आपका तजर्बा है। ऐसा नहीं है, NGO अपना घर चलाने के लिए रहता है। NGO से जो भी तकलीफ किसको आता है, पुलिस स्टेशन का आ गया, हॉस्पिटल का आ गया, पर्यावरण का आ गया, उसमें NGO वाले जाते हैं, जो कानूनन होता है कानून का पालन करवाते हैं, ये सहयोग करते हैं उनका। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आसिफ खान, जो युवा समाज सेवक हैं, इनको दीजिए। क्या लगता है आसिफ खान जी कि NGO की ज़रूरत, NGO आज के युवाओं की ज़रूरत है क्या? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ज़रूरत है। और NGO एक क्या होता है, पहली बात तो किसी को मालूम नहीं है। NGO का मतलब एक किसी सरकारी या कोई भी मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट से इससे जुड़ा नहीं होता है जी। और ये NGO का मतलब ये होता है कि कोई भी जन कल्याण, कुछ भी पब्लिक समाज सेवा, एक संगठन जो हमारे गवर्नमेंट या किसी तक पहुंच नहीं सकते, वो NGO हमें करा के देती है, सहयोग करती है। प्लस हर एक किसी का जो पब्लिक में जो आजू बाजू जो रह रहे हैं, वहां तक तो कोई भी जैसा डोनेशन करना है, किसी को कुछ करना है, तो वहां तक तो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती है एक एक पब्लिक को, तो NGO उसमें मदद करती है। हमारे NGO है, हमारा नाम है, जिनको डोनेशन करना है तो हमारे थ्रू डोनेशन जाता है, उन्हें डोनेट करते हैं, हम उस पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो NGO का बहुत अलग अलग, कुछ कानूनी कार्रवाई करना है, किसी का कुछ करना है, तो इसमें सहयोग मिलता है, हमें हर चीज मिलता है। NGO का मतलब ये होता है कि हर जो छोटे छोटे कस्बे या बड़े कस्बे के लोग कहीं भी हो, NGO हर किसी के लिए, सभी की जरूरत है, सभी की जरूरत है। अगर कोई कहता है कि कमाने खाने का जरिया है तो ये गलत है। जब उन्हें कुछ जरूरत पड़ता है, जब कहीं पे अर्जी डालते हैं, तो अब काम नहीं होता है, तो हम हमारे पास आते, तब हमारी अर्जी पे उनका काम होता है। तो इसमें कहाँ पे आ गई? चलिए, बहुत ठोस बात इन्होंने कही है। अब रिक्वेस्ट करूंगा कि सैयद जाफर बापू जी को दें।
और चूंकि इनके काफ़ी तजर्बे हैं, सर आप ये बताइए कि एनजीओ को किस तरह काम करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए एनजीओ के काम करने का? सबसे पहले तो मैं डीबीएस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और कुछ सवाल हमसे किए गए, जो हमारे साथ थे उनसे भी सवाल किए गए। इसमें ऐसा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी जी जी। तो एनजीओ जो है किसी एक आदमी से नहीं चलती है, उसके साथ में उसकी पूरी बॉडी, उसके मेंबर सब मिलकर करते हैं। एनजीओ का जो मेन मकसद है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह निकलती है उसको लोगों तक पहुंचाना, जिसके बारे में उनको मालूमात नहीं, उनको मालूमात देकर उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना। मगर बहुत सी आजकल एनजीओ ऐसी है कि जो सिर्फ मेंबर बना रही है, लाओ 200 रुपया, लाओ 500 रुपया कार्ड बनाने का। ये जो ऐसी एनजीओ है, ये सब एनजीओ को बंद करना चाहिए, ताकि इससे एनजीओ का नाम जो खराब होता है। मेरा यही कहना है, एनजीओ है तो आप सही तरीके से काम करो, लोगों की मदद करो, सामने आओ, उनकी किसी भी किस्म की मदद है, मेडिकल फील्ड है, एजुकेशन फील्ड है, कुछ अपना दूसरा उनको कुछ लीगल, इनको जो भी लगता है फील्ड में मदद करे और आगे आए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इफ्तिखार खान जी की तरफ माइक दे दीजिए और सीधे सीधे बात करते हैं मुद्दे की। हाथ में ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए सर। क्या लगता है कि एनजीओ का मतलब लोग ये समझ रहे हैं कि एनजीओ की ऑफिस में जाएंगे या एनजीओ के पदाधिकारियों से जब मिलेंगे तो ऐसा लगता है लोगों को कि एनजीओ के यहाँ जाना मतलब खाने का इंतज़ाम हो जाएगा, रहने का इंतज़ाम हो जाएगा। क्या एनजीओ डोनेशन करने का नाम और डोनेशन लेने का नाम एनजीओ है? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा एनजीओ है क्या। जी, बस समझे। एनजीओ जो है गैर सरकारी संगठन होती है जी, जो सरकार और पब्लिक के रिलेशन को मेंटेन करती है जी, बस समझे कि नहीं। तो ये एक माध्यम है समाज सेवा का। अब सरकार बहुत सारी स्कीमें निकालती हैं जो गवर्नमेंट मतलब निकालती है, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाती, लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती है जी। तो एनजीओ उस स्कीम को लोगों तक पहुंचाती है, पहला ये जी। दूसरी चीज ये होती है कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे कानून बनाती है जो हमको मालूम नहीं होते जी, और उसको हम कभी कभी उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं और कभी कभी दुरुपयोग कर जाते हैं जी। तो एनजीओ जागरूक करती है, बात समझे कि नहीं। और ये डोनेशन जो है गवर्नमेंट ही जो है एनजीओ को देती है, अगर आप उस लेवल का काम करते हैं तो। और बाकी इसमें डोनेशन का एक रास्ता ये भी होता है कि खुद लोग एक दूसरे से मिल करके थोड़ा थोड़ा डोनेशन इकट्ठा करके, क्राउड फंडिंग जिसको कहते हैं, करके समाज सेवा में लोग काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप वहां पे जाएंगे तो आपको डोनेशन मिलेगा या आप जाएंगे तो आपको डोनेशन देना ही है। आपको डोनेशन, अगर एनजीओ कैपेबल है, अगर आप किसी एनजीओ में जाते हैं, आप परेशानी में हैं, आपको जरूरत है फंड की, तो एनजीओ कैपेबल है तो आपका डोनेशन जो है वो करेगी। नहीं कैपेबल है तो रास्ता बताएगी, बात समझे कि नहीं। और अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप किसी एनजीओ को डोनेट कर सकते हैं, ताकि जो है उस पैसे से किसी गरीब का, किसी मजबूर का काम हो सके। एनजीओ को काम करने का तरीका एनजीओ का कैसा होना चाहिए? क्या जैसे सरकार की स्कीमें निकलती है, देखा अक्सर ये जाता है कि जो सरकार की स्कीमें हैं, जिन लोगों के लिए सरकार ने निकाला उन लोगों को नहीं मिलती है। बिल्कुल। क्या एनजीओ का भी यही तरीका होता है? एनजीओ को कैसे काम करना चाहिए? नहीं, देखिए कुछ एनजीओ तो बहुत जो है अच्छे तरीके से काम करती हैं। अब देखिए अच्छाई बुराई ये साथ में चलती है, ये प्रकृति का नियम है। जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहीं कुछ बुरे भी होते हैं। तो बहुत सारी एनजीओ ऐसी हैं कि जो सिर्फ जो है, अभी जैसे जाफर भाई ने कहा कि मेंबरशिप करते हैं, कार्ड का पैसा लेते हैं, बस उनकी वहीं तक सीमा है। और वो बर्थडे मनाते हैं, तो एनजीओ इस काम के लिए तो बिल्कुल नहीं बनी है कि आप एनजीओ खोल करके एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट करें और उसमें लोगों का पैसा वेस्ट करें। भाई उसी पैसे से आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, आपको ऊपर वाले ने दिया, बर्थडे मनाइए। लेकिन यहाँ पे तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि बहुत सारी एनजीओ ऐसी हैं जो सिर्फ बर्थडे मनाने का ही काम करती हैं, बाकी और उनका कोई वर्क दिखता नहीं है। और ऐसी भी एनजीओ है जिसको आपने भी कवर किया था, हमने देखा था, एवरशाइन की एनजीओ है, एवरशाइन ट्री लवर ग्रुप, वो पर्यावरण पे काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। 2500 प्लस पेड़ उन लोगों ने लगाया है। बाकी जो पेड़ जख्मी हो जाते हैं, पेड़ भी बीमार होते हैं, जो बीमार हो जाते हैं उनका ट्रीटमेंट वो लोग करते हैं।
एक एनजीओ सांता क्रूज की है, वो जो है हेल्थ सेक्टर में काम करती है। वहां पे आप चले जाइए, कोई भी परेशानी है मेडिकल का तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवा के देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जी। ठीक है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट फंड कर रही है। आम आदमी को वहां तक रसाई नहीं होती, उनको मालूमात नहीं होती है। ठीक है, एक एनजीओ आपने कवर किया था विरार में, हमारे माध्यम से हमारे मित्र हैं मनोज दादिच, उनके थ्रू हम लोग वहां पहुंचे थे। वो लगभग 200 लोगों को लॉकडाउन के पहले से ही फ्री ऑफ कॉस्ट खाना जो है, जो विधवा है या जो मतलब बुजुर्ग हो गए जिनके आगे पीछे कोई है नहीं, उनको खाना पहुंचाते हैं। तो एनजीओ बहुत अच्छे लेवल पे भी काम करती है और उसमें कुछ खराब लोग भी, इसका मतलब ये नहीं कि एनजीओ खराब है। एनजीओ के काम करने वाले लोग खराब हो सकते हैं। एनजीओ तो एक बहुत बड़ा माध्यम है और समाज में समझ लो कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी तो जिस लेवल पे काम हो रहा है, इससे भी बड़े लेवल पे काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट से और पब्लिक से बीच में जो रिलेशन मेंटेन करने का काम करती है एनजीओ, समझे। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी जानकारी इन्होंने दिया। अब जो है सुंदर सिंह जी बहुत ही बेबाकी के साथ इफ्तिखार खान साहब अपनी बात को रख रहे थे। सर, जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ, जिनके आप महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं, कुछ ऐसे यादगार पल बताइए जो आपके एनजीओ के माध्यम से हुआ है। जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि जो मतलब सराहनीय है। अभी बीच में भी हम लोगों ने एक लड़की को रेस्क्यू किया था अपना सांता क्रूज से, और उससे पहले भी हम लोगों ने कोलकाता से जाके लड़की को रेस्क्यू किए थे। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि मैं गिनवा नहीं सकता। मतलब मेरे नज़रिए में तो हम लोगों ने बहुत सारे काम किए। सर, आपकी एनजीओ जो है नेशनल लेवल पे वर्क करती है या महाराष्ट्र के अंदर ही काम करती है? अभी तो सर कैसा है, देखिए मैं महाराष्ट्र अध्यक्ष हूँ, तो उस हिसाब से मैं तो अभी फिलहाल महाराष्ट्र में ही काम कर रहा हूँ। और बाकी हमारी एनजीओ इंटरनेशनल एनजीओ है, तो इंटरनेशनल तक भी हमारी एनजीओ काम करती है। चलिए, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में बहुत ही बेहतरीन ये चर्चा रही और एनजीओ को किस तरीके से अपना वर्क करना चाहिए तमाम लोगों ने बताया। और आप सब लोगों को हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।